इस राष्ट्र को टू नेशन की थ्योरी देने वाला कोई व्यक्ति है तो वह है करमचंद गांधी, जिसने इस भारत के 2 टुकड़े करे। जो राष्ट्र के टुकड़े कर दे वो पिता कैसे हो सकते? इसलिए हम इनका घोर विरोध करते हैं। ये व्यक्ति न तो राष्ट्र प्रेमी है और न राष्ट्रपिता है, न महात्मा है। ये व्यक्ति मेरी निगाह में देशद्रोही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक विज्ञापन आपने जरूर देखा होगा जिसमें एक युवक कहता है कि पहले मैं सांवला था लेकिन एक क्रीम लगाने के बाद मैं गोरा हो गया। क्रीम का पता नहीं, लेकिन इन बाबा जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल ये भी कालीचरण की तरह महात्मा गांधी को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, देशद्रोही बता रहे थे, अनर्गल बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कालीचरण का हश्र पता चला कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने उसके नट बोल सारे कस दिए हैं, उसके बाद से ये भी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे हैं। आज हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि कैसे महात्मा गांधी के बारे में गंदी और अनर्गल बातें कर रहे थे ये तरुण मुरारी, लेकिन जैसे ही कालीचरण का हश्र पता चला अब गिड़गिड़ाने लगा है, माफी मांगने लगा है, कहने लगा है कि वो तो महात्मा गांधी हैं। जी हां, पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले तो इस देश के इतना बड़ा दुर्भाग्य हो चला है कि इस देश में सरकारें खामोश रहती हैं, इस देश में सरकारें प्रश्रय देती हैं, इस देश में सरकारें वरदाहस्ती प्रदान करती हैं ऐसे लोगों को जो संविधान का अपमान करते हैं, कानून को कुचल देते हैं और इस देश के राष्ट्रपिता को गालियां देते हैं, उन्हें देशद्रोही कहते हैं। यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब भी, इस वक्त अब भी वो तमाम लोग जिन्होंने उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान बोला था, वो अब भी खुलेआम घूमते हैं। उन्हीं की राह पर चल पड़ा था एक मध्य प्रदेश का बाबा जो खुद को बहुत बड़ा संत और महात्मा बताता है। उसका नाम है तरुण मुरारी। पहले उसकी जुबानी सुनिए कि उसके जहन में क्या था। वो भी कालीचरण पार्ट 2 बनना चाह रहा था, उसको भी रातों रात फेमस होना था। उसने भी सोचा था कि आज मैं राष्ट्रपिता को गाली बकूंगा, कल मेरे नाम के चर्चे होंगे, तमाम जो ये राष्ट्रवादी बने फिरते हैं फर्जी, वो मुझे बुलाएंगे, मेरा सम्मान करेंगे। लेकिन पहले सुनिए किस तरीके से वो महात्मा गांधी के बारे में गंदी और अनर्गल बातें कर रहा था, और उसके बाद आगे आपको दिखाएंगे कैसे बाद में वो गिड़गिड़ाने लगा है, भाग गया है, बिलबिलाने लगा है, हाथ पैर जोड़ रहा है। सबसे पहले सुनिए कि क्या कुछ कहा था उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। देखिए, सबसे पहला तो ये असत्य बोला जा रहा है महात्मा, वो कोई महात्मा नहीं है। दूसरा कहा जा रहा है वो राष्ट्रपिता, वो राष्ट्रपिता नहीं है। और इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आरटीआई से आप जानकारी ले सकते हैं, वो निःशुल्क दी जाती है। इस राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा, मैं अपने शब्दों की अभिव्यक्ति की आजादी से कहना चाहता हूं, इस राष्ट्र को टू नेशन की थ्योरी देने वाला कोई व्यक्ति है तो वह है करमचंद गांधी, जिसने इस भारत के 2 टुकड़े करे। जो राष्ट्र के टुकड़े कर दे वो पिता कैसे हो सकता है? इसलिए हम इनका घोर विरोध करते हैं। ये व्यक्ति न तो राष्ट्र प्रेमी है और न राष्ट्रपिता है, न महात्मा है। ये व्यक्ति मेरी निगाह में देशद्रोही है। तो सुना आपने। दरअसल आपको बता दें ये तरुण मुरारी है, जगह जगह जाकर कुछ कथाएं कर लेता है, कुछ जानकारियां दे देता है जो कभी कभी याद कर ली होंगी इसने। उसके अलावा इसे कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता तो कम से कम ये नहीं कहता जो इसने बताया। महात्मा नहीं है, देशद्रोही बताया। आपने देखा किस अहंकार के साथ बोले जा रहा था। इसे लग रहा था कि ये सब बोलेगा और कालीचरण की तरह फेमस हो जाएगा। अरे कोई कालीचरण थोड़ी ना होता है। जी हां, हर कोई कालीचरण नहीं होता है, लेकिन इसने कालीचरण से क्या सबक लिया वो बताने जा रहे हैं। दरअसल इसने भी जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में गंदी और अनर्गल बातें की थी, बिल्कुल कालीचरण की तरह, और कालीचरण भाग गया था, आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में। लेकिन इसने क्या सोचा, वो छत्तीसगढ़ में गलती करके आया था, मैं मध्य प्रदेश में ही गलती कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ये पहुंचा था और वहीं पर एक कथा कर रहा था। कथा के दौरान मीडिया वालों को देखा तो बोला आओ आओ मैं आपको महात्मा गांधी के बारे में ज्ञान देता हूं, और फिर इसने अनर्गल बातें बोलनी शुरू कर दी। इसको लगा मध्य प्रदेश में मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन इसे 2 दिन बाद ही खबर मिल गई कि अबे ये तो देखो, छत्तीसगढ़ की पुलिस आकर मध्य प्रदेश के अंदर आती है, खुजराहो से कालीचरण को खींच कर ले जाती है। अब मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो मध्य प्रदेश में हूं।
कभी भी फिर कोई ना कोई राज्य की पुलिस आके मुझे खींच के ना ले जाए। कहीं इसी पूरे वीडियो के चक्कर में किसी ने मेरे खिलाफ मामला दर्ज करा दिया तो किसी और राज्य की पुलिस आएगी, मेरा गिरेबान पकड़ेगी और मुझे खींच कर ले जाएगी और वैसा ही हश्र करेगी जैसा इन दिनों कालीचरण का हो रहा है। तुड़ाई की जाएगी, मारा जाएगा। तो उसने क्या किया अब आप सुन लीजिए। यानी कि पहला वाला वीडियो याद रखिएगा जिसमें सीना ठोक के कह रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में, लेकिन कालीचरण का हश्र पता चला तो कैसे गिड़गिड़ाने लगा है। देख लीजिए तरुण मुरारी का ये वाला वीडियो। नमस्कार। अभी कुछ चैनलों में कुछ विषय आया है, बापू के बारे में मेरे द्वारा किसी पत्रकार ने भावावेश में ऐसा कुछ बुलवा दिया है जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हम जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में पूरा देश जानता है और मेरा अपमान करना या इस प्रकार के शब्दों का विषय नहीं था। तभी तो हम आपसे कह रहे थे कि क्रीम के कमाल का पता नहीं, लेकिन कालीचरण की तुड़ाई के कमाल का पता है। किस तरीके से छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इस देश के संविधान को बचाने की कोशिश की, कानून को बचाने की कोशिश की, राष्ट्रपिता के सम्मान को बचाने की कोशिश की है कि 2 दिन के भीतर कालीचरण को न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उसको सबक भी सिखाया, उसकी हेकड़ी निकाली है और उसकी हेकड़ी नहीं निकाली, एक नजीर पेश की है कि इस देश में राष्ट्रपिता को गाली देना फैशन ना बनाया जाए, क्योंकि उसकी राह पर कई लोग निकल पड़े हैं जिसमें तरुण मुरारी भी था। लेकिन जैसे ही कालीचरण का हश्र पता चला लाइन पर आ गया है। देखा आपने, माफी मांग रहा था, कह रहा था मुझसे बुलवा दिया गया था, गलती से निकल गई थी बातें। ये तमाम चीजें जो हुई थी सब कुछ गलती से निकला था। पहले वाला वीडियो दूसरे वीडियो को आप रखकर देखिएगा, कभी सोचिएगा कितना अंतर आ जाता है इंसान में। इसे पता है कि कालीचरण का अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से कालीचरण ने गाली बकी थी, 2 दिन के अंदर उसकी गिरफ्तारी हुई थी और पहले तो रायपुर पुलिस ने उसकी तुड़ाई की, उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस अपने साथ ले गई। कोर्ट ने पहली फुर्सत में बेल खारिज कर दी, यानी कि पूरा का पूरा शटर डाउन हो चुका है कालीचरण का। तो अब इसकी बारी थी तो इसने हाथ पैर जोड़ लिए। लेकिन आगे सुनिए, तरुण मुरारी का यह बयान तो आपने सुन लिया, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, लेकिन इसके कर्म तो जान लीजिए कि क्या वाकई ये बहुत बड़ा संत या महात्मा है, जैसे राष्ट्रपिता के बारे में कह रहा था कि वो करमचंद गांधी है, महात्मा नहीं है। अभी इस महात्मा के बारे में सुन लीजिए, इस संत के बारे में सुन लीजिए। दरअसल ये है तरुण मुरारी, नरसिंहपुर का, और 2017 का एक जिक्र है जब एक 12वीं के छात्र ने इस पर अप्राकृतिक कृत्य का आरोप लगाया था, यौन शोषण का आरोप लगाया था। यह वो शख्स है जो ये बता रहा है कि इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा है या नहीं। वो देशद्रोही है, उनके बारे में गंदी और अनर्गल बातें बोल रहा था। वो बात अलग है, खुद की पिटाई का डर सताया, खुद की गिरफ्तारी का डर सताया, खुद पर एफआईआर दर्ज होने का डर सताया और जेल जाने का डर सताया, तो बैकफुट पर आ गया, गिड़गिड़ाने लगा, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, वो तो जबरदस्ती बुलवा लिया था, जैसे कालीचरण से बुलवाया गया था। बिल्कुल यही हश्र, देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल यही हश्र होने वाला है उत्तराखंड में की धर्म संसद में बोलने वालों का, क्योंकि इस देश के संविधान को जब जब किसी ने झकझोरने की कोशिश की है, चुनौती देने की कोशिश की है, कानून को कुचलने की कोशिश की है, वो कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल तो बच सकता है, लेकिन हर वक्त नहीं, क्योंकि इस देश की आत्मा संविधान है। उस संविधान को चुनौती देने की कोशिश की गई है। जो संविधान कहता है सर्वधर्म समभाव की बात, उस सर्वधर्म समभाव की परिभाषा को कुचलने की कोशिश की गई है। मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई है। महात्मा गांधी के बारे में उन लोगों ने भी गंदा बोला था, लेकिन देखिए भाजपा के शासन में कैसे खुलेआम घूमते हैं वो तमाम ऐसे मवाली लोग जो सिर्फ जुबान से जहर उगलते हैं, नफरत फैलाते हैं। अब भी एक इंसान की गिरफ्तारी नहीं हुई, 12 दिन से ज्यादा का दिन वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एक नजीर जो पेश की थी, उसका असर इन बाबाओं में दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ बराबर में है, मध्य प्रदेश में बोलोगे कभी भी आएगी, ले जाएगी, और वही होगा जो कालीचरण के साथ हुआ है। और इसी बात का डर अब सब में सताने लगा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।